अनाउंसमेंट वगैरह हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गया, परचम वगैरह उठाया और हमारा तराना उधर बजा। इतना बड़ा एजाज़ जो 75 साल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं आया, वो मैं गुजरात में लेके आया हूँ। चौधरी बरादरान, मैं उनके हल्के का भी हूँ। कम से कम ये है कि वो अप्रिशिएट वगैरह तो कर देते ना। 5 दफ़ा मैं मिस्टर पाकिस्तान हुआ हूँ। उस वक्त भी मुल्क की सतह पे कोई किसी ने भी सियासी बंदे ने नहीं था किया। अब तो मैं इंटरनेशनली इवेंट जो इतना बड़ा टाइटल है जो वो लेके आया हूँ गुजरात में, तो अभी भी किसी ने रब्ता नहीं किया। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये अल्फाज जिस शख्सियत पे फिट बैठते हैं वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जोश, अपने वल्वले के तहत इस मुल्क का नाम रोशन किया और तैयारे गैर में जाकर सब सैलाली परचम बुलंद करके ये बता दिया कि पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं। लेकिन ये तनहा सफ़र उन्होंने कैसे किया, बिना किसी हुकूमती सपोर्ट के, मेहनत को, स्ट्रगल को करते 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 वो मिस यूनिवर्स कैसे बने। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो बहुत मुबारक खैर आपको कि मुबारक। पाकिस्तान के लिए आपने इतना बड़ा एजाज़ जो आप लेकर आए। ये सफ़र जो है वो तने तनहा आपने लड़ा और कहाँ मिस्टर पाकिस्तान भी बने, मिस्टर पंजाब भी बने, मिस्टर गुजरात से सफ़र आगाज़ हुआ और मिस्टर यूनिवर्स तक पहुँच गए। थोड़ा सा सफ़र के हवाले से। सफ़र के हवाले से यही बताऊंगा कि मैंने ये बॉडी बिल्डिंग का जो आगाज़ था मेरे ख्याल से 2000 से स्टार्ट किया, 2001 से स्टार्ट किया था। उसमें जूनियर गुजरात हुआ था, फिर 2003 में गुजरात, फिर उसके बाद पंजाब हुआ था, फिर पाकिस्तान, फिर नेशनल का जो इवेंट था वो पाकिस्तान टॉप 10 हुआ था इस्लामाबाद में। तो करते 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 यूँ करते करते बीच में आके थोड़ी सी एक इंजर्ड हो गया था मैं थोड़ा सा 2013 में मैं शायद। उसके बाद 3-4 साल जो है ना वो मैंने ब्रेक लग गई थी, ट्रेनिंग छोड़ दी थी। फिर दोबारा से आगाज़ किया, फिर 2000 मेरे ख्याल से 21 में और 22 में मैं देसी क्लासिक हुआ था कराची में। आर्मी की चैम्पियनशिप हुई थी पाकिस्तान की 2022 में, उसमें भी गोल्ड हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन आया, इसमें पनफल्ड वगैरह और मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया और ये 6 से 7 मंथ में मैंने तैयारी की है और 6-7 मंथ में तैयारी करके और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने टारगेट था अपना वो चेज़ किया है। पाकिस्तान में आप वाहिद अकेले ही थे जो सिलेक्ट हुए या दूसरे शहरों से भी? दूसरे शहरों, मुख्तलिफ शहरों से भी, कराची में थे, कराची में भी थे हम। पंजाब में से 3 लड़के थे, 2 लाहौर के थे और एक गुजरात से मैं था। लेकिन एजाज़ ही गुजरात को गुजरात, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात को बख्शा ये एजाज़ जो है। इतनी महंगी गेम कैसे मैनेज करते हैं? अकेले ही आप इस सफ़र को लेकर चल रहे हैं? अकेले ही, ज़ाहिर सी बात है, ये मेरे ख़्याल से मैंने जो स्ट्रगल किया है उसमें भी यही चीज़ होता था। पहले मैं समझ लें कि सन 1997-98 में मैं फ्रूट का काम करता था, रेडी वगैरह लगाता था। उससे फिर आस्ता आस्ता आगे चल के शौक़ पैदा हुआ। 2000 में मैंने कंपटीशन देखा था, एक इधर गुजरात का कंपटीशन हुआ था, उससे फिर शौक़ पैदा हुआ। फिर इसमें आया मैं, तो उसी रेडी से ही मैंने 6-7 साल जो है ना मेहनत करके ख़ुद के बल पे ही हल्का शुरू किया। और मैं अपने उस्ताद जी का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे। राना अयूब साहब थे, उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है। अगर वो भी ना होते तो मेरे ख्याल से ये जो पौधा लगा होता है आज ये इस मुकाम पे ना पहुंचता। वो लम्हा कैसा था यकीनन जब इतनी मेहनत स्ट्रगल के बाद आपने अपने परचम को अपने कंधों पे लिया? और जाहिर सी बात है उस वक़्त तो फिर वो खुशी का इजहार ही एक जो है वो अलग ही होता है। तो वो जब अनाउंसमेंट वगैरह हुई, मैं तो पहले नंबर पे अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गया। फिर उसके बाद जब परचम वगैरह उठाया और हमारा तराना उधर बजा, जाहिर सी बात है कि वो जज्बा ही एक अजीब सा ही होता है, जज्बा जो उसमें जुनून होता है, जो उसमें ये है कि जो आपकी जो स्ट्रगल होती है, जो मेहनत होती है, मेहनत का समर फल मिल जाता है आपको। यकीनन वहाँ से सफ़र आप करके पाकिस्तान पहुँचे, गुजरात पहुँचे, क्या इस्तकबाल हुआ, क्या लोगों ने, क्या वो जोश वो उस हवाले से? जब मैं उधर से आया था, मेरे ख्याल थाईलैंड में भी मुझे अप्रिशिएट बड़ा किया उन्होंने। फिर जब कराची में आया था, कराची में बड़ा इस्तकबाल किया मेरा। तो वो उसके बाद जो है वो जो अमला था जो उधर कराची का, उन्होंने बुके वगैरह दिए, अमला जो एयरपोर्ट का था। उसके बाद फिर मैं जब गुजरात आया, लाहौर भी, इधर भी गुजरात वालों ने भी बड़ा मेरा जो है इस्तकबाल किया अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो समझ लें कि जो मैं चाहता था वो नहीं हो सका। मकसद की ये है कि कोई सियासी बंदे हमारे हैं जो मकसद वोट के लिए तो आ जाते हैं, पर इतना बड़ा एजाज़ लेके आया हूँ, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया।
अल्लाह मैं चौधरी बरादरान से ये अपील भी करूँगा गुजरात से कि मैं उनके हलके का भी हूँ, हमारी रिहाइश भी उनके साथ ही है, सब्ज़ मंडी के पास ही, बिल्कुल ही। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि कम से कम ये है कि वो अप्रिशिएट वगैरह तो कर देते ना मुझे बुला के, चलो इतना तो होना चाहिए ना लाजमी। इतना बड़ा एजाज़ जो 75 साल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं आया हूँ, मैं गुजरात में लेके आया हूँ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए लेके आया हूँ, पाकिस्तान के लिए ही लड़ा हूँ मैं। सही है। अच्छा, इतनी महंगी गेम है, इसको कैसे अफोर्ड, यकीन इसका डेली खर्चा कितना है, क्या क्या चीज़ें यकीन आप? जाहिर सी बात है ये गेम तो वाकई बड़ी कॉस्टली है। इसमें मैक्सिमम हमारा खर्चा जो है 7-8 हज़ार रुपया डेली डाइट पे आ जाता था। इसमें प्रोटीन वगैरह भी होती है, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट भी होते हैं, और डाइट वगैरह जो है फ़िश है, अंडे हैं, चिकन वगैरह होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो वो ज़ाहिर सी बात है करनी पड़ती हैं। मैंने जो डेली की अपनी जो कैलोरीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है। तो ये ज़ाहिर सी बात है। फिर कोई दोस्त और बाप है मेरे जिन्होंने मेरी बड़ी मदद, भट्ट साहब है, उमर भट्ट साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यूब वैली फिटनेस वाले हैं। उसके बाद बकर भाई है हमारे, अपना चैम्बर वाली जो गुजरात हफ्ता चैम्बर जो सिकंदर भाई हैं, उनका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया। हमारे चांद भाई है, दूध दही वाली की दुकान है उनकी ढक्की पे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया। मतलब जैसे जब आप ऐसे बता रहे हैं आपके उस्ताद के बाद ये लोग आपके इस सफ़र के जो है हम सफ़र बने, और इन्होंने कहा कि आपके पैशन को, शौक़ को देखते हुए, बिल्कुल यकीनन एक गिला तो है कि हुकूमती सतह पे अगर मामनत हो, साथ हो, इतना बड़ा टैलेंट जो मुल्क का नाम रोशन करके आया, आगे आलमी सतह पे जाना चाह रहे हैं, तो मुल्की सतह पे भी कभी किसी ने कोई रब्ता या इस तरह का कोई? मुल्की सतह पे कोई रब्ता नहीं कभी भी किया है हमारे। इतना मैक्सिमम समझ लेंगे पिछले 5 दफ़ा मैं मिस्टर पाकिस्तान हुआ हूँ, उस वक्त भी मुल्की सतह पे कोई किसी ने भी सियासी बंदे ने नहीं था किया। अब तो मैं इंटरनेशनल इवेंट जो इतना बड़ा टाइटल है जो वो लेके आया हूँ गुजरात में, तो अभी भी किसी ने रब्ता नहीं किया। मेरे ख्याल से मैं आज 4 से 5 दिन हो गए हैं गुजरात में आया हूँ, 5-6 दिन हो गए हैं मुझे, किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया मुझसे। सही है। अच्छा ये बताइए, डेली कितना आप वर्कआउट करते हैं? इसमें जो आप वो ज़रूरी होता है आपका वर्कआउट करना? वर्कआउट जो जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैक्सिमम 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे सुबह करता था, और 2 से ढाई घंटे 3 घंटे शाम को करता था मैं ट्रेनिंग। वर्कआउट ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप डाइट वगैरह लेते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप सॉल्ट वगैरह जो है, घी, नमक, दूध, दही में परहेज़ होती है, बिल्कुल फीका ही खाना होता है, बिल्कुल। तो वाइट मीट ही खाना होता है हमने। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ट्रेनिंग आपने करनी है तो एक कैलोरीज जो आपकी होती है, जो फैट होती है, उसको भी बर्न करना है, मसल को भी स्टैंड करना है आपने। तो ये चीज़ें जो बड़ी मैनेज करके चलना पड़ता है। घर वालों का ताउन कैसा रहा? यकीनन उनके बगैर भी ये सफ़र मुमकिन नहीं। ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी वालदा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरी वाइफ जो है उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। सुबह मैक्सिमम वो फजर की नमाज़ पढ़ती थी, उठती थी, सारी चीज़ें उसने मैनेज की हैं, उसने बनाई हैं। बेसिकली मेरी फैमिली जो है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। छोटी भाभी है मेरी, वो भी सारे जो है मिल के सब ने जो है ना बड़ी जो एफर्ट की है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं, जो आपको देखने के बाद यकीनन माइल हैं, एडमायर हैं कि हम भी ऐसे आएँ और इसी तरह, तो उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा यही दूंगा कि जब वो ट्रेनिंग लगाने आते हैं कोशिश करें कि अपने टीचर जो है ना उनके मुताबिक चलें वो, क्योंकि उनका टीचर ही जो है उनको बेहतर मशवरा दे। चाहते हैं कि हम जल्दी से बन जाएं। हाँ, वो शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। बेसिक ये मैं कहूँगा उनको शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, टीचर के मुताबिक चलें। क्योंकि अगर वो कॉलेज स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर उनको बढ़ाते हैं तो वो आगे जाते हैं, अगली क्लास में जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है अच्छा रिजल्ट मिलता है, टीचर के बगैर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो जो अगर वो खुद से करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो नुकसान ही है फिर। अच्छा, आखिर में मैं जानना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी बात है, इस पूरे सफ़र में कोई तल्ख बात यकीनन जो याद आती होगी, ये वाक़या ना होता या ये हुआ या ये अगर होता तो शायद बेहतर हो जाता, किस तरह का? मसलन तल्ख बात क्या है, बस यही है कि हमारी इस गेम में जो है ना वो क्या कहते हैं, हसद बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ स्पॉन्सर लेने के लिए जाता हूँ तो वो कहता था यार ये छोड़ो, ये को काम है, ठीक है, ये को काम है, ये काम आप ये काम ना करो। बस यही चीज़ होती है, यही दखल होती है। पर ये कम से कम कुछ दे नहीं सकते, मतलब हौसला अफजाई नहीं करे, डिग्रेड करते हैं। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई दे दें, दुआ ही दे दें। तो बंदा उन दुआओं से भी बड़ा जो है अपना बड़ी कामयाबी मिलती है।
कम से कम डी ग्रेड ना करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। वर्ल्ड चैंपियन हो रही है, ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियन कैनेडा में हो रही है ये दूसरे मंथ 2024 में, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए भी जारी बात है, उसके लिए भी खराजात जो है वो होने चाहिए। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे जो दोस्त और बाप हैं जिन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया मुझे फिर करेंगे सपोर्ट, और हमारे जो सियासी नए देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश तो यही है कि पहले भी लेके आया हूँ गोल्ड मेडल और गुजरात के लिए फिर दोबारा गोल्ड मेडल 2024 में भी उसके आऊँ इंशाल्लाह। ये लें जी 2024 में यकीनन वो जो वर्ल्ड चैम्पियन जो खेली जा रही है कनाडा में, उसके लिए भी यकीनन उन देखने वालों के लिए उन अफराद के लिए एक पैगाम है कि वो आगे बढ़ें, और यकीनन हमारे मुल्क का सरमाया और टैलेंट है। 75 साल तारीख़ में पहली बार अगर कोई गोल्ड मेडल लेकर आया है पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात कि गुजरात की सरज़मीन पर जो सनतकारों की ज़मीन है, यहाँ पे मोहिर हजरात जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, यकीनन ऐसे टैलेंट को उनकी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा और तमाम देखने वालों के लिए पैगाम भी है कि ऐसे टैलेंट को उनकी हेल्प की जाए, उनके साथ कदम ब कदम मिलाया जाए ताकि वो अपने मुल्क का मज़ीद नाम रोशन कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।